Assalamualaikum friends, I am your instructor Ramin Hashmi and I am very much fine, Alhamdulillah, and I hope you all will be fine. So what we have discussed in our previous video, we have discussed that why we are using Notepad++ over Notepad and why we are preferring it. We have also discussed what are the installation steps of the Notepad++, what software we need to install throughout the course. So these are some of the topics that we have covered in our previous video. So in today's video we are going to start the actual coding. So we are going to start the actual practical work. So we will use the Notepad++ text editor in today's video. We will use how to use them and how to code the basic page structure of HTML. Like what are the most important tags that we have to use in every HTML page. So we will discuss these all the things. Okay, so वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं. So, as I already told you, HTML is a markup language. It is not a programming language. Why markup? Because here we have the markup tags. यहाँ पे HTML के अंदर हर चीज़ के लिए एक टैग होता है. सही है. अब जैसे अगर वीडियो हो गई, अगर आपने अपनी वेबसाइट पे वीडियो डालनी है तो उसके लिए एक टैग होगा, ऑडियो डालनी है उसके लिए एक टैग होगा. फॉर एग्जांपल आपने पैराग्राफ डालना है उसके लिए टैग होगा, आपने कोई टेक्स्ट डालना है, आपने कोई हेडिंग डालनी है, हर चीज़ के लिए यहाँ एक टैग होते हैं. So that's why this is a markup language, because we have tags here. So the question that should be arise in your mind that what are tags, what are elements. So पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं what are tags and what are elements. ठीक है जी. तो सबसे पहले टैग्स होते क्या हैं. सो लिसन मी वेरी मच केयरफुली. ओके, सो टैग्स क्या होते हैं. एनीथिंग दैट इज, सबसे पहले देखें कि एंगुलर ब्रैकेट्स क्या होते हैं. सो एज यू कैन सी इन माई स्क्रीन दैट दीज आर द एंगुलर ब्रैकेट्स. ओके, this is the left angular bracket and this is the right angular bracket. Left and right. Okay, so anything that is surrounded by these angular brackets, that is a tag. As you can see here, this is an HTML tag. HTML is surrounded by the angular brackets, so now it has become a tag. सो ये एक टैग हो गया. अब यहाँ HTML में क्या होता है, हर टैग का एक ओपनिंग टैग भी होता है और एक क्लोजिंग टैग भी होता है. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं विंडो के ऊपर कि यहाँ पे हमारे पास HTML का एक ओपनिंग टैग है एंड इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है. तो मोस्टली हमारे पास जितने भी टैग्स हैं यहाँ पर उनका एक ओपनिंग होता है और एक क्लोजिंग होता है. इसके अलावा कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनका ओपनिंग तो होता है पर क्लोजिंग नहीं होता. वी विल डिस्कस दोज टैग्स इन द कमिंग वीडियोज दैट what are those tags that don't have the closing tags. But for now we are just discussing what are those tags that have the closing tag. Okay, so as you can see here HTML का opening tag है. सो कोई भी चीज़ अगर वो एंगुलर ब्रैकेट्स के सराउंडेड में है दैट बिकम अ HTML टैग. तो आप देख सकते हैं HTML इज सराउंडेड बाय द एंगुलर ब्रैकेट, सो इट इज़ बिकम अ टैग. ठीक है जी. अब ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया, ये HTML का क्लोजिंग टैग. देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इसमें फॉरवर्ड स्लैश लगाया गया है. तो HTML का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग. अब पेज कंटेंट में ये होता है लाइक आप यूट्यूब पे देखते हो डिफरेंट वीडियोस होती हैं. एक वहाँ पे एक सर्च बार होता है जिस पे आप सर्च करते हो, डिफरेंट स्टडी वीडियोस देखते हो, डिफरेंट लेक्चर्स सर्च करते हो. भाई मुझे वेब डेवलपमेंट चाहिए, इसका मुझे कोर्स चाहिए, भाई मुझे जावा लर्न करनी है, मुझे जावा का कोर्स चाहिए. तो आप वहाँ सब सिंपल सर्च करते हैं. ठीक है, दैट इज़ अ सर्च बार. सो ये आप सब चीज़ें देखते हो यूट्यूब के ऊपर नज़र आ रही होती हैं. दीज आर सम द कंटेंट्स. सो वो क्या होते हैं, वो पेज कंटेंट होता है. वो आप जो हो HTML का जब भी आप पेज बनाओगे, जब भी आप कोडिंग करोगे तो सबसे जो पहला टैग होगा वो HTML का होगा. ठीक है, इसे हम बोलते हैं कि ये रूट एलिमेंट होता है. और सबसे जो आखिर का टैग होगा वो HTML का क्लोजिंग टैग होगा. इसके अंदर पूरी वेबसाइट का कंटेंट होगा. ठीक है जी. अब इसमें अब कंटेंट दो तरह के होंगे, कुछ होते हैं विजिबल, कुछ होता है इनविजिबल. विजिबल वो कंटेंट होता है लाइक वीडियोस हो गई, इसके अलावा सर्च बार हो गया, ये सारा विजिबल है. इनविजिबल में आ जाता है टाइटल, जो कि हमारे पास वेबसाइट पे शो नहीं होता लेकिन वो आपकी वेबसाइट को टाइटल दे रहा होता है. ठीक है, तो वो हमारा इनविजिबल में काउंट होगा. अब वो इनविजिबल कहाँ आते हैं, इनविजिबल कहाँ आते हैं, वो आगे की बात है, वो भी हम देखते हैं. सिंपल अभी ये देख लें कि HTML का टैग, ये एक टैग होता है.
HTML का स्टार्टिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जितना भी चीज़ें हैं सब वो एक एलिमेंट बनाती हैं. सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक HTML का एलिमेंट बन गया है. फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. व्हाट आर टैग्स? एनीथिंग दैट इज सराउंडेड बाय द एंगुलर ब्रैकेट्स दैट इज बिकम अ टैग. एनीथिंग starting from HTML opening tag and ending it HTML closing tag, then it becomes a element. It is an HTML element. Okay, so it is an HTML element and it is an HTML tag. So now you have understood that what are tags and what are element. What is the difference between this? What is the difference between those? Okay. So वीडियो आगे बढ़ाते हैं हम. Okay. So as you can see here, this is the basic page structure of HTML. So सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये है. अब आप सोच रहे होंगे this is an HTML tag. No, this is not an HTML tag. Actually, this is a declaration. So declaration about what? So ये जो declaration है ये एक information की तरह है जो कि हम ब्राउज़र को देते हैं. अब आप सोच रहे होंगे ब्राउज़र को हम ये information क्यों देते हैं. ब्राउज़र को मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो भी HTML की कोडिंग करते हैं उसका जो आउटपुट होता है वो हम लोग ब्राउज़र में शो करवाते हैं. ब्राउज़र में देखते हैं कि भाई इस कोडिंग का आउटपुट क्या है, क्या रिजल्ट निकल रहा है. ठीक है, तो ब्राउज़र को ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि हमने जो ये वेब पेज बना रहे हैं इसमें हमारा टाइप और इसका वर्जन HTML का कौन सा है. अब वर्जन का बात आ जाएगी. तो देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना डिफरेंट वर्जन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप जावा की बात करें तो हमारे पास जावा के डिफरेंट वर्जन होते हैं. कुछ ओल्डर वर्जन होते हैं, कुछ रीसेंट वर्जन होते हैं. इसी तरह पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं. इसी तरह HTML के भी डिफरेंट वर्जन हैं. जो ओल्डर वर्जन हैं HTML की वो डिफरेंट वर्जन की होती हैं. अब ये जो डिक्लेरेशन है ना कि भाई ये है HTML5 की. ठीक है, अब देखिए यहाँ से बढ़े. डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन. तो ये जो डिक्लेरेशन है ये आपको हर पेज की जब भी आप HTML की कोडिंग करोगे आपको ये लिखनी ही लिखनी है. ये जो डिक्लेरेशन है ये बता रही है कि ये जो है HTML5 यूज़ कर रहा है. ये डॉक्यूमेंट HTML5 को यूज़ करके बनाया है. ठीक है, so this is an declaration, this is not a tag. Okay, this is an information that is given to the browser that we are using HTML5 version. Okay, so इसके अलावा इट इन्फॉर्म द वेब ब्राउजर अबाउट द टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML जो कि यूज़ की गई है बिल्डिंग द वेब डॉक्यूमेंट. ओके, सो देखिए हमारे पास प्रीवियस वर्जन भी हैं HTML की. अब उनकी डिक्लेरेशन किस तरीके से होती है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है ये प्रीवियस वर्जन की डिक्लेरेशन है. अजान हो रही है तो थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं. So these are the doc type declarations of the older versions. जो older versions थे HTML के उनकी जो doc type declaration होती थी वो इस तरीके से होती थी. HTML5 हम पढ़ रहे हैं, HTML5 की जो doc type declaration होती है वो इस तरीके से होती है. You have to include it at the beginning of any HTML पेज. ओके, ताकि आप ब्राउज़र को बता सको कि मैंने ये वेब पेज इस HTML के वर्जन को यूज़ करके बनाया है. ठीक है, सो यू कैन रीड इट. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया. दिस इज़ नॉट अ टैग, दिस इज़ अ डिक्लेरेशन दैट वी आर गिविंग टू द ब्राउज़र अबाउट द टाइप एंड वर्जन ऑफ HTML. ओके, तो जो फर्स्ट टैग है वो होता है HTML का. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट HTML इज़ अ रूट एलिमेंट. हमेशा सबसे स्टार्ट में, सबसे बिगनिंग में जो टैग आएगा इसके फ़ौरन बाद, डिक्लेरेशन के फ़ौरन बाद वो HTML का होगा. और सबसे आखिर में हमारे पास HTML का क्लोजिंग टैग होगा. दिस इज़ अ टैग, बट जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग यहाँ तक आएंगे, सो ऑल ऑफ दिस बिकम एन HTML एलिमेंट. HTML का स्टार्टिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक जितना भी कुछ है वो सब एक HTML एलिमेंट है. ओके, सो ये सब मैंने बताने के लिए लिखा था कि लाइक दिस इज एन टाइटल. तो मैं यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ. ओके, सो एंगुलर ब्रैकेट भी हो गया है मिस. ओके, तो इसके बीच में यहाँ पे हम देंगे टाइटल. और इसी तरह अगर हमने हेडिंग देनी है तो हेडिंग के टैग से यहाँ पे भी मैंने इसका एंगुलर ब्रैकेट खाया हुआ है. ठीक है जी, तो सबसे पहले हमने देख लिया HTML का टैग. इस तरह इसको डिटेल में थोड़ा और देख लेते हैं. सो दिस इज़ द HTML एलिमेंट.
ओके, द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज का ये रूट एलिमेंट होता है। डिक्लेरेशन के फौरन बाद आता है हमारे पास HTML का टैग, ठीक है, और सबसे आखिर में आता है HTML का क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो सबसे जब भी आप HTML की कोडिंग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप दे देंगे डिक्लेरेशन, उसके फ़ौरन बाद जो मेन एलिमेंट होगा वो होगा HTML का टैग, एंड सबसे आखिर में HTML के वेब पेज के सबसे आखिर में आप जो होगे HTML का क्लोजिंग टैग होगे। देखिए यहाँ पे हमारे पास जितने भी टैग्स होते हैं ना, उनका एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल अब HTML का देख सकते हैं, एक ओपनिंग टैग है और एक होता है इसका क्लोजिंग टैग। हर टैग्स के इसी तरह के होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक वीडियो डालनी है तो उसका एक टैग होगा यहाँ पे, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज बिकॉज वी हैव टैग्स। हर चीज़ के लिए हमारे पास टैग्स है। फॉर एग्जाम्पल हमने वीडियो डालनी है, उसका एक टैग होगा। इसी तरह हमने ऑडियो डालनी है, उसका एक टैग होगा। इसी तरह हमने कोई पैराग्राफ डालना है, हेडिंग डालनी है, हर चीज़ का हमारे पास डिफरेंट टैग है, ठीक है। इसी तरह यहाँ ये इसका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाया हुआ है। ओके, सो HTML का टैग समझ आ गया होगा आपको। HTML का एलिमेंट, सो इट इज़ एन एलिमेंट बिकॉज द ओपनिंग टैग, page content and the closing tag, this become an HTML element. This is the root element. HTML is a root element. सबसे पहले ही आता है डिक्लेरेशन के फौरन बाद, ठीक है। सो अब देख लेते हैं हमारे पास पेज स्ट्रक्चर को फिर से। तो सबसे पहले हमने दे दिया HTML। अब HTML के फौरन बाद हम देते हैं हेड। अब हेड में क्या होता है इसको डिस्कस कर लेते हैं। हेड में आप देख सकते हैं head element contains meta information about the HTML page. meta information क्या होती है? meta information for example अगर आपने अपनी वेबसाइट को कोई टाइटल देना है तो आप उस टाइटल का, अब टाइटल का भी एक टैग होगा, अब उस टाइटल के टैग को आप हमेशा हेड के अंदर डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप पेज स्ट्रक्चर में देख सकते हैं जो टाइटल का आई एम सॉरी टाइटल का जो टैग है वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब जो भी मैं अपनी वेबसाइट को टाइटल देना चाहती हूँ वो मैं इसके बीच में यहाँ लिख दूँगी। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट को टाइटल दे रही हूँ माई पेज, ओके। सो दिस इज अ टाइटल दैट आई एम गिविंग टू माई वेबसाइट, टू माई वेब पेज, ओके। तो इस तरीके से ये मेटा इन्फॉर्मेशन आप हेड टैग के अंदर देते हो। अब हेड का भी एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, तो दिस इज बिकम एन हेड एलिमेंट। ये ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक ये एक हेड एलिमेंट बन गया है, ठीक है। ये ओपनिंग टैग है का, ये क्लोजिंग टैग, इसके अंदर हमने दिया है टाइटल। अगर हमने अपनी वेबसाइट को टाइटल देना है तो हम टाइटल का टैग यूज़ करेंगे। अब टाइटल का भी एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है, सो दिस कंप्लीट बिकम्स एन टाइटल एलिमेंट, ठीक है जी। अब हमने टाइटल को कर दिया क्लोज। सबसे पहले डिक्लेरेशन, उसके फ़ौरन बाद HTML का ओपनिंग टैग, उसके फ़ौरन बाद हेड के अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल आप टाइटल दे रहे हो, उसके फ़ौरन बाद आपने हेड को क्लोज किए। अब हम कर रहे हैं बॉडी। अब बॉडी में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने यूट्यूब देखिए, यूट्यूब के अंदर डिफरेंट वीडियोज़ आपको शो हो रही होती हैं, ठीक है जी। वहाँ पे एक सर्च बार शो हो रहा होता है, वहाँ सर्च बार में आप वीडियोस को सर्च करते हो। लाइक आपने भाई ये कोर्स देखना है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पढ़ना है, आपने जो है वेब डेवलपमेंट कोर्स पढ़ना है, आपने जो है कोई और डिफरेंट जावा का कोर्स करना है, तो वो आप सर्च बार पे सर्च करते हो। दीज आर द थिंग्स दैट आर विजिबल टू यू। तो ये विजिबल कंटेंट है। तमाम जितना भी विजिबल कंटेंट है वो सब हम लोग रखेंगे बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ऑडियो रखनी है तो ऑडियो का टैग इधर रखेंगे, वीडियो रखनी है वीडियो का टैग हम यहीं रखेंगे इन बॉडी के टैग्स के अंदर, ठीक है। बॉडी का ओपनिंग टैग से लेकर बॉडी की क्लोजिंग टैग तक जितना भी जो विजिबल कंटेंट है वो हम यहाँ रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमने यहाँ पे कौन सा कंटेंट रखा है, यहाँ पे हमने रखा है H1। H1 इज यूज्ड फॉर हेडिंग्स। अगर आपने कोई हेडिंग इंक्लूड करनी है अपनी वेब पेज के अंदर, इफ़ यू वांट टू इंक्लूड एन हेडिंग इन योर वेब पेज देन यू हैव टू यूज द H1 टैग। नाउ हियर इज द opening tag of H1 and this is the closing tag of the H1. So my first heading is the heading that I am using for my first heading, okay. So this is the name of my heading, my first heading. So उसके बाद मैंने जो है पैराग्राफ का लिया हुआ है। अब पैराग्राफ अगर आपने अपनी वेब पेज पे डालना है तो उसके लिए P टैग होता है। इसी तरह P का भी ओपनिंग टैग है, P का भी क्लोजिंग टैग है। इसके बाद मैंने बॉडी को कर दिया क्लोज एंड देन मैंने HTML को भी क्लोज कर दिया। इन टैग को थोड़ा डिटेल में और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए और कोई क्वेरी ना रहे आपको, ओके।
सो हमने HTML देख लिया था. सो दिस इज एन हेड एलिमेंट, हेड टैग. जब इसका क्लोजिंग टैग भी हेड का लगा दूंगी तो वो एक एलिमेंट बन जाएगा. तो हेड एलिमेंट कंटेंट्स मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML टैग. फॉर एग्जांपल टाइटल. टाइटल इज अ मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML वेब पेज. ओके. सो हमने देख लिया कि हेड हम कहाँ पे रखते हैं. HTML के फ़ौरन बाद हमारा हेड होता है. हेड के अंदर हम टाइटल देते हैं. ठीक है. ओके. सो टाइटल के बाद टाइटल हमने देख लिया. अब टाइटल क्या होता है? टाइटल का भी एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है. टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज अ टाइटल फॉर द HTML पेज. आपके वेब पेज के लिए ये टाइटल देता है. ठीक है. तो टाइटल हमने देख लिया किस तरीके से देते हैं हम लोग. उसके फ़ौरन बाद है हमारे पास बॉडी. बॉडी में क्या होता है? बॉडी में तमाम वो कंटेंट होता है दैट इज़ विजिबल टू यू. फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे जो मैंने आपको बताया कि तमाम वीडियोस, तमाम सर्च बार्स, इसके अलावा आई थिंक वहाँ पे कोई नैव बार वगैरह भी है. तो वो सारा विजिबल कंटेंट है दैट इज़ विजिबल टू यू. तमाम वो सारा कंटेंट वो बॉडी के अंदर आएगा. ऑडियोज के टैग, वीडियोज़ के टैग, पैराग्राफ के टैग्स, हेडिंग के टैग. एज यू कैन रीड फ्रॉम हेयर द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी. ओके. एंड इट इज़ अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट एज आई टोल्ड यू. Visual content. Understand? So let's go forward. Now H1. H1 element defines a large heading. Basically there are 6 type of headings we used in HTML. So H1 is a large heading. जिस large heading का मतलब ये है कि इसका font size सबसे बड़ा होता है as compared to other headings. Headings के लिए आप परेशान मत हो. We will cover a लेक्चर, सेपरेट लेक्चर होगा हेडिंग्स के ऊपर. तो हम तब देख लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग होती हैं, किस तरीके से फॉन्ट साइज चेंज हो रहा होता है डिफरेंट हेडिंग्स में. तो आप बस अपने माइंड में रखें ये कि H1 इज यूज फॉर हेडिंग एंड इट इज़ अ लार्ज हेडिंग फ्रॉम ऑल द हेडिंग्स. ओके. सो द P एलिमेंट इज यू डिफाइंस अ पैराग्राफ. ठीक है. अगर आपने कोई पैराग्राफ रखना है अपनी वेबसाइट के अंदर, वेब पेज के अंदर, तो आप P टैग यूज़ करते हो. ठीक है जी. पैराग्राफ. अब हम लोग इन सबको प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं कि भाई हम इन सारे टेक्स्ट को किस तरीके से यूज़ करेंगे, फिर उनका आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले करवाएंगे. ठीक है. सो अब हम जो है अपना नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं. ओके. सो अब हमने ये हमारा नोटपैड है. यहाँ से हम लोग जो हैं न्यू फाइल ओपन करेंगे. ठीक है. तो मैंने ये न्यू फाइल ओपन करी. 1 सेकेंड. ओके. सो मैंने न्यू फाइल ओपन की. सबसे पहले आई टोल्ड यू कौन सा होना चाहिए. सबसे पहले मैंने बताया आपको डिक्लेरेशन होती है. डिक्लेरेशन होती है डॉक टाइप डिक्लेरेशन. अब वो डिक्लेरेशन क्या बताती है? वो डिक्लेरेशन जो है एक सेकेंड. ठीक है जी. तो सबसे पहले क्या होती है? डॉक टाइप डिक्लेरेशन. ओके. तो डिक्लेरेशन क्या बताती है हमें? डिक्लेरेशन हमें बताती है कि भाई हमारा जो ब्राउज़र को इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारा जो HTML का वेब पेज डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, वेब डॉक्यूमेंट, वो कौन सा HTML वर्जन और कौन सी HTML की टाइप यूज़ कर रहा है. ठीक है जी. तो सबसे पहले तो भाई हम दे देंगे डिक्लेरेशन. अब डिक्लेरेशन किस तरीके से देंगे? सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है. उसके बाद हम लोग देंगे एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेमेटरी साइन दे दी. अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉक टाइप. इस तरीके से डॉक टाइप. डॉक टाइप स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप. इसके बाद लिखेंगे हम लोग HTML. सो नाउ क्लोजिंग टैग एंगुलर ब्रैकेट्स. दिस इज़ अ लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड दिस इज़ राइट एंगुलर ब्रैकेट. ठीक है. तो हमने जो है भाई डिक्लेरेशन कर दी HTML5 की. सेकेंड इज सबसे पहले कौन सा टैग आएगा? HTML का ओपनिंग टैग आएगा. सो यहाँ पे हमने दिया. अब देखें HTML का ओपनिंग टैग. अच्छा. सो दिस इज़ द फीचर दैट इज़ नॉट इन नोटपैड. सो नोटपैड में ये फीचर नहीं है कि आप अगर कुछ टाइप कर रहे हो और वो वर्ड्स मतलब ऐसे सामने लिखा हुआ आ जाए. तो इस तरीके, इसलिए आई एम प्रेफरिंग यूजिंग इट. ओके. सो इसीलिए मैंने आपको प्रेफर किया कि आप जो है नोटपैड ++ ही यूज़ करें फॉर नाउ. तो इंटर प्रेस किया हमने, HTML लिख दिया. ओके. सो HTML के फ़ौरन बाद कौन सा टैग आता है? रिमाइंड करें हेड का टैग आता है. अब हेड का टैग क्यों यूज़ करते हैं? हेड का टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम सारी मेटा इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट के बारे में दे सकें. मेटा इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक हमारी वेबसाइट को अगर हमने टाइटल देना है तो हम वो यहाँ पे रखेंगे. ठीक है.
तो मैंने जो है अच्छा एक बात, एक चीज़ और हमारे पास इजीली हो सकता है। मैंने आपको बताया हर चीज़ का एक क्लोजिंग टैग होता है, तो मैं इसके क्लोजिंग टैग्स भी इनके साथ साथ ही लिखती जा रही हूँ, ठीक है। सो ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। और मैंने कहा था इसके बीच में सारा आएगा पेज कंटेंट, विजिबल भी और इनविजिबल। इनविजिबल वो जो वेबसाइट को हम लोग टाइटल वगैरह देंगे, विजिबल वो जो सारा बॉडी के अंदर आता है। अब HTML के फ़ौरन बाद कौन सा टैग होता है? HTML के फ़ौरन बाद होता है हमारे पास हेड का टैग। हेड में मेटा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है जी। तो ये मैंने बना दिया हेड का टैग। हेड में अब हेड का क्लोजिंग टैग बना रही हूँ। ठीक है जी। अब हेड के अंदर मैं क्या दे रही हूँ? मेटा इन्फॉर्मेशन। मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल टू योर वेबसाइट और वेब पेज। सो अब हम लोग टाइटल का टैग बना रहे हैं। अब टाइटल का ये टैग बन गया, ओके जी। तो अब हम लिख रहे हैं टाइटल का क्लोजिंग टैग, ठीक है जी। सो टाइटल का क्लोजिंग टैग लिख रहे हैं अब हम लोग, ओके। सॉरी। सो टाइटल अब हम लोग जो भी हमारी वेबसाइट को देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग माय पेज, आई एम गिविंग दिस टाइटल टू माय वेब पेज, ओके। टाइटल हो गया। सो हमने हेड को क्लोज कर दिया। अब उसके फ़ौरन बाद, हेड के फ़ौरन बाद कौन सा टैग होता है? बॉडी होता है। बॉडी में क्या आता है? बॉडी में आता है तमाम जो भी विजिबल कंटेंट होता है, जो हमारी वेबसाइट पे हमें शो हो रहा होता है, लाइक वीडियोस, ऑडियोज, पैराग्राफ्स। और जो है भाई बॉडी का क्लोजिंग टैग भी लिखना है अब हमें, ठीक है। तो ये बॉडी का दे दिया हमने क्लोजिंग टैग। अब बॉडी के अंदर तमाम विजिबल कंटेंट देंगे। फॉर एग्जांपल हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गए, वीडियोस हो गई, ऑडियोज़ हो गए। इसके अलावा एंकर टैग्स होते हैं लिंक्स के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप एक चीज़ पे क्लिक करोगे तो वो किसी और वेबसाइट पे ले जाएगी, किसी पे क्लिक करोगे किसी और वेबसाइट पे ले जाएगी, तो इसे हम बोलते हैं लिंक्स। तो ये एंकर टैग के थ्रू होते हैं। एंकर टैग को हम लोग ए से करते हैं, तो उसका ए का कोई टैग होता है, उसको छोड़ दें, अभी हम बाद में डिटेल में कमिंग वीडियोज़ में वो देखेंगे। फॉर नाउ बेसिक टैग्स देख लें। तो अब हम लोग हेडिंग के लिए देख रहे हैं। हेडिंग के लिए एज आई टोल्ड यू कौन सा टैग होता है? H1 का, ठीक है जी। सो H1 इज़ यूज फॉर लार्ज हेडिंग्स। तो मैं हेडिंग का नाम भी दे रही हूँ लार्ज, ओके, ताकि आपको याद रहे। लार्ज हेडिंग। सो ये है हमारी लार्ज हेडिंग। क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होती हैं, सो जो इसका फॉन्ट साइज़ होता है वो सब में, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसी का होता है, तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा लार्ज होती है, लार्ज हेडिंग। उसके बाद हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ का टैग यूज़ कर लेते हैं। पैराग्राफ टैग जो होता है वो P से होता है, ठीक है जी। इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ, अब इसका H1 का ओपनिंग भी ले लिया, क्लोजिंग भी ले लिया। अब पैराग्राफ में आप कुछ भी लिख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूँ माई name is Ramin and I am 23 years old, okay. So this is type of paragraph। वैसे तो पैराग्राफ में 3-4 लाइन्स होती हैं, बट फॉर नाउ हम लोग इतना देख लेते हैं, ओके। So let's close this. So this has become a HTML basic page structure, ठीक है जी। HTML को हमने पहले ही क्लोज कर लिया था, बॉडी की हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया है, ये बॉडी का ओपनिंग टैग था। सो नाउ अब हमें क्या करना है? अच्छा, यहाँ हम लोग व्यू में जाकर इसको जूम भी कर सकते हैं, लाइक Ctrl+N। सो हमने जो है Ctrl+ करके हम जो है भाई इसका बढ़ाते हैं, व्यू बढ़ाते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ
थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा आसानी हो जाए देखने में। ओके जी, सो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस हमारी टेक्स्ट फाइल को सेव करना है। तो हम जाएंगे यहाँ फाइल में, यहाँ पे हम जाएंगे सेव एज में। अब जहाँ भी आपने सेव करना है आप वहाँ सेव कर दें। फॉर नाउ मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे हम देंगे हमारी फ़ाइल का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़ाइल का नाम दिया है new2, आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कैंसिल करके मैं दे रही हूँ फर्स्ट। अच्छा, अब इसके बाद जो एक्सटेंशन देनी है वो देख लीजिए। अब हम लोग HTML पे काम कर रहे हैं, HTML का पेज बना रहे हैं, HTML पे काम देंगे, तो इसको जो एक्सटेंशन देंगे वो हम लोग देंगे .html। ओके, सो मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव कर रही हूँ। अच्छा जी, एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो है हम लोग जो ब्राउज़र में हम इसका आउटपुट देखते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस फाइल को किया सेव, ओके, सो अब देखते हैं इसका आइकन कि ये फ़ाइल कहाँ है हमारी। ओके, सो हमारी फ़ाइल है, सो ये देख सकते हैं हमारे पास, ये हमने डेस्कटॉप खोला हुआ है, ठीक है। तो ये रही हमारी फ़ाइल। अब इसका आइकन आप नोट कर सकते हैं, ये जो आइकन है क्रोम के आइकन से ना, गूगल क्रोम के आइकन से, बिकॉज हम इसका जो आउटपुट होता है HTML का वो ब्राउज़र में देखते हैं, तो ब्राउज़र वाला आइकन इसका बन जाता है, ठीक है जी। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, इसको ओपन करके देखती हूँ इसका आउटपुट, सो लेट मी शो यू। आज थोड़ा असल में एक मेरी कीबोर्ड में थोड़ा सा इशू हो रहा था ना, तो इस वजह से मुझे ये इशू हो रहा है, just for a while. So as you can see here, this is the page that I have created, that we have created. So this is the heading and this is the paragraph. Okay, my name is Ramin, I am 23 years old and so ये पैराग्राफ जो कि P टैग के थ्रू बनाया है, हेडिंग जो H1 के थ्रू बनाया है। इसके अलावा हमने टाइटल दिया था, टाइटल क्या दिया था, टाइटल हमने दिया था माय पेज। सो टाइटल कहाँ पे आ रहा है, ओके, सो देख सकते हैं आप कि ये देखिए, ये है टाइटल जो कि मैंने अपने वेब पेज को दिया है, माय पेज, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा टाइटल आता है, इस तरीके से हेडिंग आती है, इस तरीके से हमारा पैराग्राफ आता है। सो दिस वाज द वेरी बेसिक पेज स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ओके, सो इन द कमिंग वीडियो इंशाल्लाह ताला हम हर चीज़ को कवर करेंगे और बेसिक सबसे पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, फिर हम लोग बेसिक टू एडवांस जाएंगे, ठीक है। आज हमने देखा कि बेसिक पेज स्ट्रक्चर कैसे होता है, हेडिंग्स का एक सेपरेट टॉपिक होगा, आप उसके लिए परेशान मत हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग कौन सी बताई आपने, तो आप उसके लिए परेशान मत हो, उसका पूरा टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह पढ़ेंगे इन द कमिंग वीडियोज़ के अंदर। मे बी आफ्टर 2 और 3 वीडियोज़ हम लोग देखेंगे कि हेडिंग्स का टॉपिक क्या है, ठीक है जी। पैराग्राफ भी हम लोग पढ़ेंगे। सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी हमारी जो है लंबी वीडियो हो चुकी है आज के लिए। काइंडली सपोर्ट माय चैनल and if you have any query you have to just comment in the comment section. Okay, so I will wait for your comments. You have to do comment. If you have any query I will repeat my lecture again if you have any query. Okay, in the later video I will repeat the thing that in that I will repeat that thing जहाँ पे आपको मसला हो रहा होगा, जहाँ को आपको कोई क्वेरी होगा। ओके, सो जब तक हमें लास्ट वीडियोस का समझ नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे हमें हर चीज़ क्लियरली डिफाइन हो, क्लियरली समझ आए, इसी तरीके से हम लर्न कर सकेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, कमेंट कर दीजिएगा कोई भी क्वेरी हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर क्वेरीज and inshallah we will meet tomorrow in my next video and तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So I'm stopping the recording here. Okay.